हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाता हूँ, ठीक है। और ये है सीएसके सीएम क्लासेज और मैं यहाँ पे आपका स्वागत करता हूँ। सभी लोगों का वार्म वेलकम करता हूँ मैं सीएसके सीएम क्लासेज में। तो आज है 23 जून और 23 जून से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है उनको हम मैप के साथ देखेंगे यहाँ पे। और डेली मैं करंट अफेयर बताता हूँ, मैप के साथ ही बताता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है उनको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, और जो उससे रिलेटेड बातें होती हैं उनको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देरी करते हुए शुरू करते उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे तो ये चैनल ग्रो करेगा। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे बताता हूँ कि एक आप न्यूज़पेपर में या तमाम आर्टिकल में ये पढ़े होंगे कि ओशन रिंग ऑफ योग। अभी तक आपने रिंग ऑफ फायर का नाम सुना होगा। ओशन रिंग ऑफ योग क्या है, ये सब देखिए नाम पे डिपेंड करता है। जैसे ओशन यानी महासागर की बात की जाएगी, रिंग यानी कि छल्ले नुमा या गोल नुमा ऐसे जो होगी एक संरचना होगी। ऑफ योग, योग से संबंधित ये होगा, ठीक है। तो योग से संबंधित है। तो 21 जून को आपको पता है कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया इस बार। और इस बार की जो थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। इस बार की जो थीम थी वो वसुधैव कुटुंबकम थी। और ओशन रिंग ऑफ योग में क्या किया जाएगा ये आपको बता दूं, उससे पहले मैं मैप में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये इंडियन नेवी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी भारतीय की जो नौसेना है, भारत की नौसेना, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये है पूरे विश्व का मैप, ये अपना सुंदर भारत है यहाँ पे, ठीक है। सुंदर भारत है। तो यहाँ पे मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सुंदर भारत है उसके ये आसपास का जो लोकेशन है ये, ठीक है, ये सब हिंद महासागर क्षेत्र में आता है। और इससे संबंधित जो भी देश हैं जैसे सोमालिया हो गया, केन्या हो गया, इधर मेडागास्कर हो गया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, इधर मिस्र हो गया। तो ये जो है यहाँ पे भारतीय नौसेना की जो आईएनएस करके, जैसे मान लीजिए आईएनएस सुनैना, ठीक है। जैसे देखिए आईएनएस सुनैना, त्रिशूल, तरकस, शिवालिक, चेन्नई, किल्टन, ये सब यहाँ पे तैनात है हिंद महासागर में। ओके, तो ये हिंद महासागर में तैनात है, यानी कि आईएनएस इंडियन नेवल शिप है। तो यहाँ पे नेवी के जो ऑफिसर्स होंगे, जो कर्मचारी होंगे वहाँ पे होंगे, ठीक है। तो उनके द्वारा ये जैसे कि ये पूरे क्षेत्र में इनकी नेवल शिप कहीं ना कहीं हर जगह दिखाई देगी, ठीक है। तो वहाँ पे ये लोग योगा किए हैं, योगा वहाँ पे किए हैं। देखिए ये योगा करते हुए नजर आ रहे हैं वहाँ पे, वो शिप पे ही योगा किए हैं। तो इसलिए ओशन रिंग ऑफ योगा इसको नाम दिया गया, ठीक है। ओशन रिंग ऑफ योगा इसको नाम दिया गया। और एक रिंग नामक संरचना यहाँ पे बन जाती है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक सीप है, यहाँ पे योगा कर रहे हैं। केन्या के पास एक सीप है, यहाँ पे योगा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेडागास्कर के पास सीप है, यहाँ पे योगा कर रहे हैं। इंडोनेशिया के पास सीप है, एक यहाँ पे योगा, ऐसे ही योगा कर रहे हैं। तो ये पूरे सीप का एक संरचना रिंग नामक संरचना बन गई है, ठीक है। रिंग जैसी संरचना बन गई है। तो इसलिए इसे ओशन रिंग ऑफ योगा नाम दे दिया गया। और ये इंडियन आर्मी आर्मी नहीं, इंडियन नेवल द्वारा किया जा रहा है, यानी कि जो नेवी है भारत की उसके द्वारा किया जा रहा है। ऐसे ही एक प्रोग्राम चलाया गया जो इंडियन आर्मी है, ये तो इंडियन नेवी के द्वारा होगा। इंडियन आर्मी द्वारा एक भारतमाला योगा शुरू किया गया, ठीक है। भारतमाला योगा यानी कि भारत के तमाम भूमि पे, यानी जैसे कि लद्दाख हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल, इधर तमिलनाडु, गुजरात, तमाम जगह योगा किया गया इंडियन आर्मी द्वारा। तो इसे भारतमाला कहा गया। और ये ओशन में किए तो इसे ओशन रिंग ऑफ योगा कहा गया, ठीक है। यही अंतर है। ओशन रिंग ऑफ योगा का उद्देश्य क्या है, जो रिलेटेड कंट्री है जैसे केन्या को मैंने दिखाया, श्रीलंका, बांग्लादेश, उनसे क्या है, उनसे संबंध मजबूत करना और सद्भाव को बढ़ावा देना, यही उसका उद्देश्य है। और ये हिंद महासागर में ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। तो आपने ये देखा। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस शहर ने योग के एक सत्र के लिए, ठीक है, एक सत्र के लिए एक स्थान पे सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, ठीक है। तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बुक है उसमें ये कायम किया गया। तो वो भारत का कौन सा शहर है जहाँ पे इतने लोग, यानी करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, ठीक है। तो ये सूरत की बात हो रही है, सूरत गुजरात की ये बात हो रही है, ठीक है। सूरत गुजरात में इतने लोग इकट्ठा हुए थे और उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में शामिल कर लिया गया है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और जो मैप में दिया गया, जो ऑप्शन में दिया गया उससे रिलेटेड मैं कुछ अगर आपको बता दूं तो देखिए, जो कोल्लम है वो केरल में पड़ता है और भारत का पहला संविधान साक्षर जिला था कोल्लम, ठीक है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन था, कोल्लम। और ये केरल में पड़ता है। बालासोर की बात करें तो बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में कौन नहीं जानता, बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, लगभग 288 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। अहमदाबाद गुजरात, यानी कि इसकी बात करें तो ये क्रेडाई गार्डन पीपुल्स पार्क अभी की स्थापना भी की गई है यहाँ पे अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। क्रेडाई गार्डन पीपुल्स पार्क। अब कहेंगे क्रेडाई क्या है, क्रेडाई का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। सी से हो जाएगा कॉन्फेडरेशन, ठीक है।
आर से हो जाएगा रियल, और ई से हो जाएगा स्टेट, डी से डेवलपर्स, और ए से एसोसिएशन, आई से इंडिया। ठीक है, तो एक पार्क बनाया जा रहा है अहमदाबाद गुजरात में, तो वो यहाँ पे न्यूज़ में था तो उसको भी बता दिया यहाँ पे। तो अगर मैं सूरत की बात करूँ तो ये है गुजरात का मैप। ठीक है, गुजरात का इधर पाकिस्तान से भी इसकी लोकेशन लगती है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये है गुजरात, और ये है अरब की खाड़ी। अभी आपने जो बिपरजॉय तूफान का नाम सुना होगा, जो अरब की खाड़ी में आया था, वो गुजरात और राजस्थान को हिट किया था। और यहाँ पे दिखेगा आपको सूरत। ठीक है, तो और अगर उड़ीसा के बालासोर की बात करें तो यहाँ पे दिखेगा आपको उड़ीसा। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी से अपना सीमा शेयर करता है उड़ीसा, और यहाँ पे दिखेगा बालासोर। कोल्लम की बात करें तो केरल यहाँ पे दिखेगा मैप में भारत के। ठीक है, और यहाँ पे है कोल्लम। ओके, तो ये रहा इससे रिलेटेड न्यूज। अब आगे चलें। तो अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जा रही है। तो राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र यानी कि यहाँ पे एक नेशनल साइंस सेंटर बनाया जा रहा है। ओके, एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम बनाया जा रहा है। प्लेनेटोरियम पहले क्या होता है ये आप समझ लीजिए। प्लेनेटोरियम को हिंदी में तारामंडल कहते हैं। ठीक है, और डिजिटल तरीके से ये तारामंडल दिखाया जाएगा। ये जो नेशनल साइंस सेंटर बनाया जा रहा है, तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है ये पहले आपको बता देते हैं। तो इसका सही जवाब है कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो ये राजस्थान का पहला ऐसा साइंस सेंटर होगा। ठीक है, तो जो प्लेनेटोरियम होता है ये ऐसा दिखेगा, यानी तारामंडल बाहर से ऐसा दिखेगा और अंदर से ऐसा दिखता है। यहाँ पे तारामंडल में क्या किया जाता है, तारामंडल में क्या किया जाता है, आपकी यूनिवर्स से संबंधित जो भी रिसर्च अभी तक हुई है उनको दिखाया जाता है, जूम करके दिखाया जाता है। आपको लगेगा कि आप बिल्कुल अंतरिक्ष में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, उस ग्रह के आसपास हैं, और ग्रहों को बहुत ही करीब से देखते हैं। वहाँ पे जो भी साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उसको दिखाया जाता है, जिससे कि आप में इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है, साइंस के प्रति। तो प्लेनेटोरियम यानी कि तारामंडल है, और ये कोटा राजस्थान में इसकी स्थापना की जा रही है। तो कोटा राजस्थान ये है अपना सुंदर भारत, और यहाँ पे दिखेगा राजस्थान का मैप। ठीक है, राजस्थान का मैप है ये, और यहाँ पे दिखेगा आपको कोटा। तो अभी मैं बिपरजॉय तूफान की जो बात किया था, ये सबसे ज़्यादा हिट किया था गुजरात और राजस्थान को हिट किया था। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें। तो अभी राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात चल रही थी, तो उससे संबंधित कुछ बातें यहाँ पे देख लेते हैं। इस बार राष्ट्रीय जल पुरस्कार का ये चौथा एडिशन था। ठीक है, जो 2023 में दिया गया है, और ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, और 11 श्रेणियों में दिया जाता है। ये एक श्रेणी में 11 श्रेणी में दिया जाता है, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है, सर्वश्रेष्ठ जिला कौन है, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन है, ये तमाम तरह ये 11 इस तरह की श्रेणियाँ होती हैं। ठीक है, और 11 श्रेणियों में 41 विजेताओं का चयन किया गया इस बार। ओके, इसका उद्देश्य क्या होता है, लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना ही राष्ट्रीय जल पुरस्कार का उद्देश्य होता है। लोग कैसे, जैसे कोई राज्य है तो उसने जल प्रबंधन कैसे किया, कोई जिला है तो उसने जल प्रबंधन कैसे किया, ग्राम पंचायत है जिले में तो उसने जल प्रबंधन कैसे किया, उसके महत्व को कैसे समझा, यही है राष्ट्रीय जल पुरस्कार का उद्देश्य देने का। ठीक है, तो अगर पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड किसे मिला राष्ट्रीय जल पुरस्कार में, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश को। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ जिला पूछेगा तो गंजम उड़ीसा का जो गंजम जिला है उसको सर्वश्रेष्ठ जिला का अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड पूछे तो जगन्नाथ करके है, जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत है तेलंगाना का। ठीक है, तो उनकी लोकेशन में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया, तो यहाँ पे दिखेगा आपको मध्य प्रदेश। ठीक है, बीचों बीच में मध्य प्रदेश दिखेगा, और यहीं पे आपको दिखेगा पन्ना नेशनल पार्क, या पन्ना टाइगर रिजर्व भी कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पे दिखता है पन्ना नेशनल पार्क और पन्ना टाइगर रिजर्व, और यहाँ ये है मध्य प्रदेश। अगर उड़ीसा के गंजम जिले की बात करें तो यहाँ पे उड़ीसा का मैप अभी दिखाया था मैं, बालासोर वाला। तो ये बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा अपनी लोकेशन शेयर करता है, तो यहाँ पे दिखेगा आपको उड़ीसा। ठीक है, तो और आगे चलें तो तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना तो ये दिखेगा आपको मैप में तेलंगाना। ओके, तो यहाँ पे तेलंगाना। ओके, तो ये कुछ लोकेशंस थी। आइए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया ये आपको बताना है। तो ये पुरस्कार 2021 का था और 2023 में दिया जा रहा है। ठीक है, ये मत कहिएगा कि सर जी बता रहे हैं कि 2021 का पुरस्कार 2023 में बता रहे, तो 2021 का 2023 में जब दिया जाए तभी तो बताऊँगा। तो इसका सही जवाब है किसको दिया गया गांधी पुरस्कार 2021-2023 में, तो इसका सही जवाब है गीता प्रेस। ठीक है, गीता प्रेस जो गोरखपुर में स्थित है उसको ये 2021 का पुरस्कार 2023 में दिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं गांधी शांति पुरस्कार की बात करूँ तो ये देखिए गांधी शांति पुरस्कार 2020 में
जो जिस ये 2021 का 2023 में दिया जा रहा है, यानी कि 2020 का अगर पूछे आपसे तो 2020 में जो दिया गया था वो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। ठीक है, तो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। ये है बांग्लादेश के, इनको बांग्लादेश, जैसे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को माना जाता है, वैसे बांग्लादेश के राष्ट्रपिता इनको माना जाता है, जिन्हें हम बंधु कहते हैं। उनको 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। और 2000 अगर 21 का पूछे जो 2023 में दिया गया, वो दिया गया गोरखपुर प्रेस को। ठीक है, गोरखपुर प्रेस को दिया गया। गीता प्रेस जो गोरखपुर में स्थित है उसको दिया गया। और गीता प्रेस गोरखपुर की बात करें हम तो इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। बहुत ही पुरानी संस्था है और ये माना जाता है जो गीता से संबंधित यानी हिंदुइज्म से संबंधित जो भी विज्ञप्ति है वो बहुत ही बड़े लेवल पे ये छापते हैं। ठीक है, तो आप भागवत, श्रीमद् भागवत गीता में कहीं देखा होगा तो पीछे लिखा रहता है गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है, तो ये है गीता प्रेस गोरखपुर, जिसे हम गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए हैं। 21 का अवार्ड था, 2023 में दिया गया। तो अगर गोरखपुर की बात करें लोकेशन की, तो ये है उत्तर प्रदेश का मैप, यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का मैप है ये। ठीक है, तो इससे हम जूम करते हैं तो यहाँ पे देखिए लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहाँ पे दिखिएगा आपको गोरखपुर। ठीक है, आगे चलें। तो अगला न्यूज है कि भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में घोषित किया गया। तो वैश्विक उत्कृष्टता यानी विश्व में सबसे उत्कृष्ट केंद्र के रूप में इसे घोषित किया गया है भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान को। तो भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान है क्या, पहले ये है कहाँ पे, ये पहले बात कर लेते हैं। तो अगर पूछे कि भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो भारत के हैदराबाद यानी तेलंगाना में दिखेगा आपको भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी आईकार के मतलब अंडर में। ठीक है, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च के को हिंदी में अगर बात करें तो इसे बोलते हैं भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान। भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मिलेट्स क्या होते हैं, मिलेट्स जो होते हैं वो लगभग जितने भी मोटे अनाज होते हैं उनको इंक्लूड कर दिया जाए, एक साथ कर दिया जाए तो उनको मिलेट्स कहते हैं। जैसे कि हो गया मिलेट्स में अगर पूछ दिया, देखिए अभी मिलेट्स को श्री अन्न यानी कि बहुत ही इज्जत से श्री लगा के इसको बोला गया श्री अन्न। ठीक है, इसमें कौन कौन से मतलब मोटे अनाज में क्या क्या आता है ज़्यादातर वो देख लीजिए। बाजरा आता है, ज्वार आता है, रागी आता है, सांवा आता है, कंगनी आता है, कोदो आता है, कुटकी आता है और चीना आता है। ठीक है, इंग्लिश नाम भी यहाँ पे इसको सोरगम, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट, प्रोसो मिलेट, ऐसे करके भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इतना टाइम देने का मतलब यही है कि या तो सीधे आपसे पूछेगा भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद में, तेलंगाना में है। ठीक है, या फिर पूछ लेगा श्री अन्न में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं आती है, कौन सा अनाज नहीं आता है, तो ये सब आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सब बर्निंग टॉपिक हैं तो इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। बात तेलंगाना की हुई तो ये है मैप में तेलंगाना। ठीक है, और यहाँ पे दिखेगा आपको हैदराबाद, तेलंगाना में ये है हैदराबाद। ओके, आगे चलें। तो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय योगा ओलंपियाड 2023 का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इसमें किसने गोल्ड मेडल हासिल किया ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय जो योग हुआ है, ठीक है, इंटरनेशनल योगा जो मनाया गया 21 जून को, आपको बताइए वसुधैव कुटुंबकम इस बार की थीम है। तो वसुधैव कुटुंबकम योगा इस बार की थीम है फॉर योगा। तो इस बार जो राष्ट्रीय योगा ओलंपियाड 2023 का आयोजन हुआ था भोपाल में, ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है भोपाल, तो किसने गोल्ड मेडल जीता यही प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है प्रशांत बैसला। प्रशांत बैसला ने गोल्ड मेडल वहाँ पे जीता है। ठीक है, और ये भोपाल में ऑर्गेनाइज किया गया। और जो ऑप्शन में दिया गया उनको मैं बता देता हूँ, जैसे रवि सिन्हा है अभी हाल ही में रॉ के चीफ, यानी कि जो रिसर्च एनालिसिस विंग होता है, इंटेलिजेंस यूनिट है हमारे यहाँ की, और ये इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, तो उसके जो चीफ हैं वो रवि सिन्हा को बनाया गया। अभी जो अरुंधति राय जो है, ठीक है, अरुंधति रॉय जो अभी एक लेखक हैं, लेखिका हैं, तो उनको अभी उनकी पुस्तिका जो है आज़ादी के लिए उन्हें 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और भवानी देवी की बात करें तो एशियन तलवारबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, ठीक है, एशियन तलवारबाजी चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी है भवानी देवी। ठीक है, तलवारबाजी संबंधित पूछा जा सकता है तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसका सही जवाब है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय योगा ओलंपियाड 2023 में किसने गोल्ड मेडल हासिल किया, तो प्रशांत बैसला ने। ओके, आगे चलें। तो अगर भोपाल की बात करें तो ये देखिए मध्य प्रदेश है और यहाँ पे दिखिएगा आपको भोपाल। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं ये आपको बताना है। तो ये हैं चाचा फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं, इनका नाम है पेट्री ओरपो। पेट्री ओरपो अभी
जो सना मारिन थी उनको हरा के ये फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सना मारिन जो अभी तक माना जा रहा था कि विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, ये 34 साल की उम्र में ही प्रधानमंत्री बन गई थी। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी उनके लिए, सना मारिन के लिए, ठीक है। तो उनको हरा के ये पेट्री ओरपो अब फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड अभी नाटो का मेंबर बना है, लेटेस्ट नाटो का मेंबर 31 नंबर का नाटो मेंबर बना है फिनलैंड। अगर फिनलैंड की लोकेशन की बात करें तो मैं यहाँ पे फिनलैंड की लोकेशन दिखा दे रहा हूँ आपको। ये है विश्व का मैप, ये अपना सुंदर भारत, इसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे दिखिएगा आपको फिनलैंड, ठीक है। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊँ तो ये देखिए यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है आपको फिनलैंड, और इधर दिखेगा नॉर्वेजियन सी, इधर दिखेगा आर्कटिक ओशन, ये आर्कटिक ओशन का हिस्सा है, ठीक है। और ये फिनलैंड है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। और ये फिनलैंड देखिए आप थोड़ा सा, ये रूस से भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, रूस से बॉर्डर शेयर करता है। इधर स्वीडन दिखेगा, इधर नॉर्वे दिखेगा, ये रूस से बॉर्डर शेयर करता है। इसी के चक्कर में, इसी के डर के कारण ही कि रूस से बॉर्डर शेयर करता है और रूस कभी भी इस पर अटैक कर सकता है, तो इसने नाटो ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो फिनलैंड की लोकेशन ये दिख रही है आपको। और अगर मैं जो ऑप्शन दिया गया है जैसे बोला अहमद टिनुबू, तो इनके बारे में बात करें तो ये नाइजीरिया के अभी राष्ट्रपति बनाए गए हैं, बोला अहमद टिनुबू। किंग चार्ल्स थर्ड की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम के नए राजा इस समय कौन बने? किंग चार्ल्स थर्ड। एमी ई पॉप की बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन यानी कि IOM की बात की जा रही, तो इनकी पहली महिला डायरेक्टर बनी है एमी ई पॉप, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आगे चलें, फिलहाल आज के करंट में इतना ही। तो करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर इसमें कुछ और भी आप ऐड कराना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, कुछ सजेशन दे सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि चैनल ग्रो कर सके, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।